तो आज का नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के हम आ गए हैं, जिसमें आपको प्रकाश का आज अभी तक मैंने आपको बताया जो अवतल दर्पण में कैसे फिगर बनता है, क्या दर्पण है, हमारे मतलब ओवरऑल सब कुछ मैंने पढ़ाया, जिसको आप देखेंगे मेरे पिछले वीडियो को तो आपको शायद अच्छा लगेगा। आज मैं आप लोगों को एक एग्जाम के द्वारा बहुत ही 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जिसमें साबित करना होता है, प्रूव करना होता है कि 1/2 यानी कि दर्पण के फार्मूलाज को, दर्पण का फार्मूला आप जहां तक जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है जो आप साबित करके दिखाओ कि 1/v + 1/u बराबर 1/f कहाँ से आया। तो मैं आज आप लोगों के लिए वही वीडियो उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कैसे साबित होता है जो 1/v + 1/u बराबर 1/f कैसे होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण में मैं आपको बता दूंगा, इसी के आधार पे उत्तल दर्पण थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा हल्का सा चेंज हो जाएगा, उस पर हो जाएगा। मैं एक अवतल दर्पण का आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, आपका ये दर्पण है, दर्पण मैंने बना दिया, अवतल दर्पण है। इसमें अच्छे से आप लोग सभी चीज को समझ चुके हैं, जिसमें U, V, F। आज फिर से मैं एक बार आपको बताते हुए आगे चलता हूं। ये देखिए यहां से यहां तक रहता है, ये देखिए यहां से ये यहां पे वस्तु है, यानी कि आपको पता है, आप लोग बता भी सकते हैं ये वस्तु कहां पे रखा हुआ है, तो C और इंफिनिटिव यानी कि अनंत के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको पॉइंट से बताया था। देखिए पहला पॉइंट P, फिर जो हमारा जो वस्तु रखना चालू होता है वो P और F के बीच में, फिर F पे, फिर F और C के बीच में, फिर C पे, यानी कि एक पॉइंट एक मिड, इस तरह से हमारा आता है। तो ये जो वस्तु रखा हुआ है वो C और अनंत के बीच में रखा हुआ है। इस वस्तु को देखिए, इसका जो फिगर बन रहा है आपका, ये AB है। यहां से देखिए दर्पण आ रही है और ये यहां से जाने के बाद समानांतर जाती है और फिर क्रॉस, जानते हैं जहां तक आप समांतर रेखा जो है वो क्रॉस में काटती है। तो यहां से जा रहा है और दर्पण से टकराने के बाद क्रॉस आ रहा है, और ये जो है आपका क्रॉस जा रहा है, क्रॉस वाला लाइट जो है क्रॉस पर ही डायरेक्ट अपने अक्ष पर ही घूमता है। तो इधर से आ रहा है, इस पॉइंट से, डॉट से समझिएगा, इस डॉट का मतलब हो गया ऊपर से आ रहा है, और इस डॉट का मतलब हो गया नीचे से फिर रिटर्न होकर के रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये इधर रिफ्लेक्ट हुआ और ये इसी लाइन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इस तरह जो हमारा प्रतिबिंब बना वो आपका A.V. प्रतिबिंब बना है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिबिंब। यहां से लेकर के ये जो यहां से जो बना है, यहां से लेकर के यहां से इतना तक की दूरी को हम लोग भी बोल देंगे। ठीक है, ये प्रतिबिंब की दूरी को यहां से यहां तक जो है प्रतिबिंब दूरी, तो इसको हम लोग भी बोलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल, तो ये हमारा भी हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा। और ये यहाँ वस्तु है, तो यहां से यहां तक के दूरी को हम क्या बोलेंगे, U बोलेंगे। ये साइड में लिखा हुआ है, और ये जो बिंदु है ये यहां से यहां तक को हम बोलेंगे F, तो ये हमारा F लिखा हुआ है। इस तरह से हमारा ये आपका P हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ये इसको दर्पण के फार्मूलाज को कुछ प्रयोग करने के लिए यहाँ पे ये नजदीक में Q आपका एक डॉट से मिलाया गया है। इस तरह से आपका सभी बिंदु क्लियर हुआ। अब आइए हम इसको लिखेंगे क्या, बस यही बिंदु को कुछ करना नहीं है प्रूफ में, यही बिंदु कैसे कैसे काम कर रहा है इसी को मुझे शब्द के रूप में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यही प्रूफ है, और कहीं कुछ नहीं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ सब इसी चीज को लिखना है। चलिए हम आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने लिखा एक MM दर्पण है, यहाँ देख लीजिए MM एक दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। तो देख लीजिए यहाँ M लिखा हुआ है और यहाँ M डॉट लिखा हुआ है, तो कुल मिलाकर के ये दर्पण का नाम क्या हो गया, MM एक दर्पण हो गया, जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि ये हो गया प्रधान अक्ष हो गया, ये पूरा अक्ष हो गया। इसके क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए अनंत पर और वक्रता केंद्र पर यानी कि अनंत और C के बीच में एक वस्तु AB रखा हुआ है। इस प्रकार रखा गया है कि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, A.B. बन रहा है, जो कहां पे बन रहा है, दर्पण के फोकस
ध्यान से देखिएगा, दर्पण के फोकस और वक्रता त्रिज्या के केंद्र पर। यहाँ एक चीज में बच्चों आपको याद दिला दूं, जब जो पीछे हम बताए हुए थे तो मैं आपको बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला था, जो देखिए सी हमारा एक पॉइंट बिंदु माना जाता है क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो है बराबर होता है। ये 5 सेंटीमीटर का होगा, नीचे भी 5 सेंटीमीटर का होगा, और ये हमारा एक पॉइंट बिंदु है। अब इसके इधर वस्तु रखिएगा तो उधर बनेगा, तो उधर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा। यानी कि सी के लेफ्ट साइड में अगर वस्तु रखे हैं तो प्रतिबिंब राइट साइड में बनेगा और छोटा बनेगा। ये चीज फिर से रिपीट कर देते हैं। और अगर लेफ्ट साइड में आप वस्तु को रखने जा रहे हैं सी से लेफ्ट साइड में, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो राइट साइड में बनेगा और हमेशा बड़ा बनेगा। ये चीज मेरा बात ध्यान दीजिए। अब इसके बाद देखिए, यहां तक मेरा हो गया, केंद्र के बीच में बनता है, यहां मैंने दिखा दिया केंद्र के बीच में बनता है। अब बिंदु एन से एन क्यू प्रधान अक्ष पर लंब डाला। अब देखिए ये बिंदु एम है आपका, ये एन है, यहाँ पे ये आपका एन है, तो बिंदु एन से एन क्यू, ये एन है, ये यहां से लेकर के यहां तक को जो है प्रधान अक्ष मान लिया गया है, पर लंब डाला है। साथ ही माना कि वस्तु की दूरी, अब यहां पर देखिए लिख देना है, माना है इतना लिख दिए। इसके बाद अब क्या है, पी यू, पी से लेकर के ए, यानी कि ये जो पी है और ये जो हमारा ए है, ये जो है आपका वस्तु की दूरी है। तो इस तरह से देखिए हमारा जो है ये आपका अक्ष पर जो है लंब डाला, साथ ही माना कि वस्तु की दूरी पी है। तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको समझाया। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पी से लेकर के ए, यानी कि यही वाला, यही लाइन को यहाँ पर दिखाया गया है। तो पी से लेकर के ए जो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कहेंगे वस्तु की दूरी। क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसको ये बोलेंगे हम, ठीक है। इसके बाद प्रतिबिंब दूरी, यानी कि इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, तो जैसे यहां से यहां बन रहा था बच्चों प्रतिबिंब, सॉरी वस्तु रखा हुआ है, तो इसको हम वस्तु दूरी बोले, तो यहां से यहां ना प्रतिबिंब बन रहा है, इसीलिए ये हमारा भी हो जाएगा। इस तरह से पी ए बराबर भी हो जाएगा, बस प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी पी एफ, यानी कि ये पी से लेकर के एफ हमारा क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। और फिर वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक को हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या, पीसी बराबर 2f। तो इतना है, इसको उतारिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। यानी कि यहां तक हम सी तक आपको बता चुके हैं, फिर देखिए आगे क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है ए बी सी तथा ए बी सी में देखना है, यानी कि देखिए ये ए बी सी, यानी कि ये यहाँ जो बना हुआ है आपका, ये त्रिभुज बना है, ट्रायंगल बना हुआ है ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल आपका ये वाला, प्रतिबिंब जहाँ पे बना हुआ है ये वाला ट्रायंगल को देखना है। अब इसमें देखिए ए बी सी तथा ए डॉट बी डॉट सी में देख लीजिए क्या है, ए सी बी बराबर ए डॉट सी डॉट बी, यानी कि ए सी बी बराबर में आपका क्या हो गया, ए डॉट सी बराबर में बटा में बी। तो ये अब क्या हो गया, ये एक शीर्षाभिमुख कोण के कारण होता है। शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो आपका आमने सामने का जो है कोण पे मिला होता है, तो ये आपका शीर्षाभिमुख कोण के कारण हो जाएगा। तो ये हो गया ए बी, यानी कि ये बराबर में आपका ये निकल गया, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्रॉस करके आपका बराबर होता है, तो ये हो गया। अब कोण बी ए सी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बी ए सी, तो बी ए सी, अब इसको मान लिया गया है, यहाँ देख लीजिएगा, अब इसको मान लिया है। तो बी ए सी बराबर कोण बी ए, यानी कि ये वाला जो लाइन है ये वाला बराबर ये कर दिया है, बराबर में समकोण होने के कारण। क्यों सम है, क्योंकि देखिए ये भी यहाँ पे 90 डिग्री है, देखिए समझिए अच्छे से, यहाँ इसके पास भी 90 डिग्री है और यहाँ से देखिएगा ये उल्टा में है, इसके पास भी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री होने के कारण ये आपका समकोण हो गया। तो दोनों में 90 डिग्री है, इसीलिए क्या होने के कारण, समकोण होने के कारण। लेकिन यहाँ तो ऐसा 90 नहीं था, ये आपका क्रॉस था,
आप मैथ में पढ़े होंगे। तो ये आपका शीर्षाभिमुख कोण से आ गया। अब चलिए शेष ए बी सी बराबर शेष ए डॉट बी और सी, यानी कि इस तरह से अब क्या हुआ, ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है, ये समकोण होने के कारण है, इसीलिए बोल दिया गया यहाँ पर ए बी सी समानांतर ए डॉट बी डॉट सी। इस तरह से जो है इनकी भुजाएं क्या हो गई, समानुपात हो गई। अब चलिए इसको फिर देखिए कैसे लिखते हैं। अब ए बी लिखेंगे क्या, ए बी तो बराबर दोनों बताया है, समानांतर है, तो इसके देखिए ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, इसके ये जितना बराबर है उसको बराबर में ये मान लिया गया है। तो ए बी बट्टा में क्या डाल दिया गया है, ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट, इसके बाद ए सी डाला गया है। यहां से देखिए ये ए सी, तो देखिए ये बराबर अगर ये, तो ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा, क्यों, क्योंकि समानांतर है इसीलिए। तो ए बी बट्टा ए डॉट बी डॉट और ए सी बट्टा ए डॉट सी, ए सी बट्टा ए सी बराबर ए डॉट सी। और ये इसको हम फर्स्ट समीकरण डाल दिए। फिर उसी तरह आ जाइए अब हम एन क्यू एफ में। अब यानी कि देखिए इधर का काम खत्म, अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे आ गया क्या, एन, ये वाला लाइन है, देख लीजिए ये वाला लाइन है, और ये वाला यानी कि यहाँ वाला एन क्यू एफ में, सॉरी ये वाला लाइन आपका आ गया है एन क्यू एफ में, और आपका जो है ए डॉट बी डॉट एफ में, यानी कि ए डॉट बी डॉट एफ में। यहाँ अच्छे से देखिए, अब यहाँ भी 90, यहाँ भी फिर से 90 दिख रहा है, तो बस यही करना रहता है और कुछ नहीं करना रहता है। अतः इनकी भुजाएं समानुपाती होगी। क्यों समानुपाती होगी, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो दोनों 90 है तो समानुपाती होगी, इसीलिए एन क्यू बट्टा ए डॉट बी, यानी कि एन क्यू बट्टा में ए डॉट बी, अब बराबर में क्यू से लेकर के एफ, तो ए डॉट एफ, यानी कि इस तरह से हमारा ये हो गया। फिर आप देखिए यहाँ पर देखिए ढंग से, तो एन क्यू बट्टा ए डॉट बी को तो हम क्या लिख सकते हैं, एन क्यू को अगर हम नजदीक माने तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये जो ए बी है इसके नजदीक में अगर मान ले, देखिए यहाँ पे लिखे हैं, अगर हम चूंकि ये बराबर ये अगर मान लेते हैं तो एन क्यू बराबर अगर ए बी हो गया तो एन क्यू के जगह पर ए बी हो गया और ए डॉट बी रह गया, और क्यू एफ के जगह पर फिर वो चेंज हो जाएगा, तो क्यू एफ को हो जाएगा और ये ए डॉट एफ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये दो समीकरण तैयार हुआ। अब फिर आइए तीसरा चौथा समीकरण देखते हैं। अब देखिए आप जो है यहाँ पर फिर एक आपको इसका मैंने समझाया, फिर इसका मैंने समझाया, जिसको दो समीकरण निकाला है। अब देखिए पुनः माना कि बिंदु Q बिंदु P के बहुत निकट हो, तो यानी कि ये जो P है इस पॉइंट को इस Q के नजदीक मान लिया गया है, Q को P के Q को, यही बात है। तो अगर P के बहुत निकट हो तो Q F बराबर क्या हो जाएगा, Q और F को हम क्या कर सकते हैं, तो Q F बराबर P F हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप इसको बहुत नजदीक में मान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अतः समीकरण 2 से, 2 समीकरण है उसमें हम निकाले हुए थे, उसमें आपका ए बी बट्टा ए डॉट बी बराबर पी एफ बट्टा पी एफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको ये इसके नजदीक मान लिया गया, यानी कि क्यू एफ को पी एफ मान लिया गया, क्यू को इग्नोर कर खत्म कर दिया गया, उसके जगह पर पी मान लिया, इसीलिए ए बी बराबर पी एफ और ए डॉट बी डॉट बराबर ए डॉट एफ आपका आ गया है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 से हम क्या पाते हैं, तो समीकरण 1 में जो था आपका ए सी बट्टा ए डॉट सी था और पी एफ बट्टा ए डॉट एफ था, तो इसमें आपको कैलकुलेशन करने पर क्या हो जाएगा, ये देखिए ए सी ए पी बट्टा, तो समीकरण 1 और 3 से हम क्या पाते हैं, तो देखिए आप उसको समीकरण 1 में आपका ए बी बट्टा ए डॉट बी था, जिसके बराबर में ए सी बट्टा ए डॉट सी था 1 में, और 3 में आपका निकाला गया था आपको ए बी बट्टा ए डॉट बी बराबर पी एफ बट्टा ए डॉट एफ, यानी कि ये दोनों में कॉमन था आपका। एक का था पहला में ए बी बट्टा ए डॉट बी बराबर ए सी बट्टा ए डॉट सी था, और तीसरा वाला में आपका जो है ए बी बट्टा ए डॉट बी बराबर आपका जो था वो आपका पी एफ बट्टा आपका आर ए एफ है, ठीक है। तो इस दोनों को दोनों बराबर था। चलिए हम आपको एक और समझाते हैं। पहला समीकरण यहाँ समझना है, पहला समीकरण में जो आपका था वो था ए बी बट्टा ए डॉट बी, और दूसरा समीकरण में जो था आपका ए सी बट्टा आपका
ए डॉट सी, ठीक है। और तीसरा समीकरण जो था, ये समीकरण है आपका ए बी बट्टा में ए डॉट बी बराबर में आपका था पी एफ बट्टा ए डॉट एफ। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बराबर आपका है, ये दोनों देख लीजिएगा, ये बराबर ये बराबर ये, इसीलिए यहां पे क्या कर दिया गया है, इस दोनों को कट कर दिया गया, काट सकते हैं बराबर देकर के, अगर बट्टा में जाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, सेम चीज, ये चीज बचेगा, यही चीज यहाँ पे उठा करके दिया गया है, इस चीज को समझिएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया, बैक में नहीं जा पाए तो देख लीजिए, ये देख लीजिए, ए बी बट्टा में ए डॉट बी डॉट था और बराबर में ए सी बट्टा ए डॉट सी था, और यहाँ पर ए बी बट्टा ए डॉट बी था, तो ये दोनों कट गया है एक दूसरे पे, तो ये आपका जो बच गया वो बच गया ए सी बट्टा ए डॉट सी बराबर पी एफ बट्टा ए डॉट एफ। अब इसको आगे लेकर के चलते हैं। अब ए सी, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर समझना है आपको, ए सी यानी कि ए से लेके सी, और आपका ए सी पी ए। तो एक बात बताइए, ए सी आप कैसे लिख सकते हैं, इसको समझना है आपको। ये पूरा लाइन है, ए सी यहाँ पर है, क्या आप इसको पी से लेकर के ए, यानी कि अब मैं इसको मिटा देता हूं, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये जो P से लेकर के एक लाइन मैंने बनाया, यहाँ P है, यहाँ पे आपका C दिया हुआ है और यहाँ पे A दिया है, समझिएगा पॉइंट को, और ये इतना बीच में है, तो इसके बाद इस पॉइंट में आपका F दिया हुआ है, ये C। अब एक बात मुझे बताइए, आप जो है, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों AC बराबर क्या होगा, अगर मैं इस लाइन के बारे में पूछ लूं जो AC बराबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा जो सर AP जो है, इसमें से आप जो है P और C को घटा दीजिए। मेरा एक एग्जांपल अच्छे से समझिएगा, ये देखिए एक पेन है, ये पेन है, इसको मैंने 10 माना, ये पूरा 10 है, या फिर चलिए एक लाइन 10 है, या किसी भी एंगल से देखिए, ये पूरा मैंने 10 माना, ये इसको मैं 2 बना दिया, तो क्या आप बताइए ये क्या होगा, तो ये 8 कहिएगा। क्यों कहिएगा, क्योंकि कहेगा सर 10 था, ये पूरा 2 घट गया। सेम टू सेम बच्चों वही है, इसको भी फिर से देखिए, मैंने क्या किया, ए सी के लिए पूछा है, तो सेम देखिए, ये देखिए यही वाला सिस्टम लगाइए, ये आपका ए सी सेम है, ये पूरा है 10 है, ये पूरा लाइन है, इसमें AC आपको पूछना है, तो AC क्या होगा, तो यहां से यहां तक जो घट जाएगा वही ना होगा, तो बस वही हो गया। तो AC को क्या लिख दिया गया, PA माइनस में PC, PA माइनस में PC, मतलब क्या, यहां से जो है ये 2 है और ये जितना है वो घट गया, तो PC और PA उसमें से क्या हो गया, ये AC घट गया। इसको हम क्या कहेंगे, 10 माइनस 2 कहिएगा ना, तो पूरा 10 था, तो 10 में से 2 को घटाए है ना, तो उसी प्रकार आपका जो है AC बराबर क्या हो जाएगा, तो PA माइनस में AC। अब आगे बढ़िए, अब फिर A डॉट C को देखिए, तो सेम टू सेम हो जाएगा, A डॉट C को देखना है, अब आपको ये लाइन को निकालना है, ठीक है, तो आपको तो इधर से ही चेक करना पड़ेगा, इधर तो आप जाइएगा नहीं, तो बस इतना को देखिए, तो सेम टू सेम। अब तो आपका भी दिमाग लग जाएगा, जो A डॉट C पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या, PC माइनस PC माइनस P डॉट A, यही आपका आ जाएगा, तो PC माइनस P डॉट A। अच्छे से आप समझे होंगे, और देखिएगा रिपीट करके तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आपका PF को ऐसे ही मैंने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये तो इसके नजदीक आ गया है, तो PF रहेगा। अब यहाँ पे देखिए A डॉट F है, तो A डॉट F देखिए, फिर देखिए A डॉट F, ये वाला लाइन आपको पूछ रहा है, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, ये लाइन वही ना होगा, इसमें से यहां से यहां में से यहां से यहां को घटा दीजिएगा, तो PA डॉट माइनस PF, तो PA डॉट माइनस PF। इस तरह से हमारा चौथा समीकरण निकल गया। देखिए इसी समीकरण का सब निकला है, कहीं से कुछ नहीं हुआ है, बात समझ में आ रहा है, तो इस तरह से आपका निकल गया। अब चलिए, ये हो गया, सवाल बन गया, बस थोड़ा सा आगे काम करना है। अब हमें चिन्ह को यूज करना है, ये जो हमारा क्या है, नहीं है, यू भी, इसको हमको यूज करना है। देखिए अब चिन्ह को यूज करने पर, और सबको 4 में हम डाल देते हैं। अब देखिएगा PA को आप क्या कहे हैं, यहां से देखिए था, मैं आपको दिखाया हुआ था, P और A आपके लिए क्या हुआ, U हुआ,
यू हुआ। और एक बात याद रखिए, हम आपको बोले थे जो दर्पण का जो फेस होता है वहां जो भी होता है वो माइनस में होता है कि नहीं, बोले थे, तो बस माइनस डालिए। तो यानी कि यहां पर अब क्या हो जाएगा, ये जो है पी ए जो है आपका, ये पी ए माइनस यू हुआ। तो देखिए आपने भी माइनस यू, मैंने भी माइनस यू डाला यहाँ पे। इसके बाद पी सी आपका माइनस में है। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए कितने बच्चे ना माइनस प्लस को ज्यादा गलती करते हैं, इसलिए हर पॉइंट को क्लियरली डालना है। देखिए माइनस का मैंने माइनस डाला, इसके बाद ब्रैकेट डाल दिया, क्योंकि माइनस प्लस दोनों हो सकता है, इसीलिए आप भी इस गलती को ना करेंगे। तो पीसी क्या हो जाएगा, तो पी से सी, यानी कि देख लीजिए लेफ्ट साइड में है तो सिंपल सी बात है, सॉरी माइनस हो जाएगा। तो ये आपका -2f आ गया। -2f क्यों आ गया, क्योंकि सी को हमने नहीं दिखाया, तो सी को जो है ना, सी को हम 2f से यहाँ पर देखे इंडिकेट कर चुके हैं। तो ये -2f हो गया। अब बट्टा में आ जाइए, तब फिर पीसी है, तब पीसी की जगह पर वही -2f, और फिर यहाँ पे p डॉट ए है, तो p डॉट ए देखिए क्या है, ये वस्तु दूरी है कि प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी p से लेकर के a डॉट तक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो गया। अब इधर आ जाइए तो pf किधर है, माइनस साइड ही है, लेफ्ट साइड ही है, माइनस जाएगा, माइनस दे दिए। इसके बाद पी ए डॉट क्या है, पी ए डॉट क्या है, तो वो भी दर्पण के सामने है, तो भैया माइनस कर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, माइनस आ गया, फिर ये भी माइनस, और फिर ये पी एफ है तो माइनस में। इस तरह से फिर मैं इसको देखिए क्या करूंगा, माइनस को मल्टीप्लाई प्लस को चिन्ह बदलूंगा, यू माइनस है, यू माइनस रहने दिया। अब देखिए क्या इफेक्ट होता है, ब्रैकेट में अगर नहीं डालते तो आपका सवाल यहाँ पे गलत हो जाता है। ब्रैकेट में डालने का मतलब क्या है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया और ये क्या आ गया, प्लस आ गया, तो 2f आपका क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। फिर बट्टा में आओ तो -2f तो है ही, और माइनस माइनस प्लस में भी आ गया। अब इक्वल टू इधर का तो कोई चेंज नहीं होगा, माइनस में f है, हाँ एक चीज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह से आपका हो गया -f बट्टा में माइनस भी प्लस f। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अच्छे जानकार आप लोग हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कोना कानी गुना कर देते, कहते नहीं, जब भी बराबर में आप देखें तो कोना कानी गुना कर दीजिए, ऊपर ऊपर कटेगा, बराबर रहता है तो क्या होता है, ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, और गुना होने का प्रोसेस गुना कानी होता है। अब आप गुना कानी गुना कीजिए, तो गुना कानी गुना करते हैं, तो देखिए मैंने गुना किया, देखिए माइनस को माइनस से मैंने गुना किया, तो u भी, तो माइनस माइनस प्लस u भी, फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये गुना आप लोग अच्छे से कीजिएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। देखिए माइनस u को माइनस b से किया तो प्लस u भी आ गया, फिर माइनस को, क्योंकि आपका गुना जो होगा 2 अंक का गुना है, 3 अंक का गुना है, तो जितना बार है उतना कीजिएगा ना, तो बस वही करना है हमको। तो माइनस एक बार यहाँ से यहाँ किया, फिर यहाँ से यहाँ, देख लीजिए मैं चिन्ह मार के दिखा देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, फिर इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ किया, तो यानी कि क्या हो गया, यू एफ हो गया। तो माइनस में क्यों, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो सिंपल सी बात है, दो रंग का चिन्ह है तो आपका माइनस आ जाएगा। फिर अब इससे 2f से कीजिए, तो 2f से मैंने माइनस भी को किया तो प्लस माइनस, तो माइनस में आ गया 2bf, फिर प्लस प्लस, ये प्लस ही रह जाएगा, तो 2f स्क्वायर प्लस में आ गया। अब इधर एक ही बार गुना है तो सिर्फ माइनस माइनस प्लस कीजिए, माइनस प्लस माइनस कीजिए, क्लियर है। अब आगे आते हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस जो इकट्ठा होता है वो कर लीजिए। तो यहाँ u भी है और इधर जो है आप जो है इकट्ठा डायरेक्ट कर दिया गया है। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे माइनस प्लस एक साइड करना है, तो मैं सबको डायरेक्ट इधर ले आया हूँ, किसी को उधर नहीं छोड़ा हूँ, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखिए u भी है प्लस में किया, uf है माइनस किया, माइनस में है माइनस किया, प्लस में 2f स्क्वायर है प्लस किया। अब उस साइड से जो इस साइड लेकर के आएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो उस साइड था प्लस में, तो देखिए इस साइड ला करके मैंने माइनस किया, फिर उधर माइनस में भी था, vf था, तो इस साइड ला करके मैंने प्लस किया। इस तरह से जो बराबर के एक साइड से दूसरे अपने आप को रिप्लेस करेगा, उसका साइड चिन्ह भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये देखिए, अब ये भी माइनस ये भी माइनस सेम है और प्लस माइनस है, तो ये काट दिए मैंने। यहाँ पर देखिए u भी को u भी छोड़ा क्योंकि इसके जैसा कोई है नहीं, uf को भी ऐसे ही छोड़ दिया। अब vf देखिए यहाँ पे माइनस में 2 है, इसको देखिएगा अच्छे से, और यहाँ पर एक प्लस में है, तो सिंपल सी बात है घट जाएगा, तो माइनस में हमारा vf बना। अब इसको आगे देखिए क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे u भी माइनस uf बराबर में vf, या किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आप माइनस में है, आपको इसको अगर इधर कर दिया तो चलिए देख लेते हैं। अब यहां पर लिखेंगे पुनः
सभी ओर यानी कि सभी साइड में यू भी एफ से भाग देने पर यानी कि चारों साइड आपको क्या देना है, यू भी एफ से भाग दे देना है। तो यू भी एफ। अब आ जाइए, तो यू से यू गया, एफ से एफ गया, यू से यू गया, एफ से एफ गया, यू से सॉरी यहाँ पे यू नहीं जा रहा है क्योंकि ये यू नहीं जा रहा है, भी से भी गया, एफ से एफ गया, तो बचा क्या आपके पास, तो देख लीजिए यहाँ पे बच गया 1/f और माइनस में बच गया आपका 1/v और 1/u। अब देख लीजिए हमारा ये फॉर्मूला अभी तक नहीं आया। अब देख लीजिए फिर क्या हम कर देंगे, ये जो है 1/f इसको यहीं छोड़ देंगे और ये उसको उधर भेज देंगे, तो ये हमारा जो है ये आपका बन गया आपका 1/f, यानी कि यही आपका दर्पण सूत्र साबित हुआ, दर्पण सूत्र निकला, यही हमारा प्रूव हुआ। इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाएंगे और इस तरह से आपका फाइनल हो गया, यानी कि दर्पण सूत्र जो हमारा बना वो बना है 1/u + 1/v बराबर 1/f या 1/f बराबर 1/u + 1/v। इस तरह से हमारा दर्पण सूत्र आज प्रूव हो गया। इसको देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है, देखने में आ रहा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आप लोग नहीं कर रहे, कीजिए अच्छे से अगर समझ आ रहा है तो।